किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 25वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। पड़ताल की प्रक्रिया में आज हमारे साथ उपस्थित हैं किसान आंदोलन से जुड़े सुरेश सिंह जी। सुरेश सिंह कविताओं का भी सृजन करते रहे हैं लोक भाषाओं में। तो सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में सुरेश सिंह जी का स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी किसान आंदोलन महीनों से चल रहे हैं और आज यह एक राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप भी ग्रहण कर चुका है। आप इस आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं? यह आंदोलन जो आज 4 महीनों से अधिक से चला रहा है, यह आंदोलन अपने आप में कई मायनों जी एक नया दिशा देने के ओर है जी। देश को एक नया दिशा दे रहा है, जिसे हम कहना चाहेंगे कि आज आप देखिएगा कि विगत कई वर्षों से जी कभी भी कोई बड़ा आंदोलन, यानी कहिए कि जब से यह सरकार केंद्र में आई है, इसने कभी भी बड़े आंदोलन को विकसित होने का मौका ही नहीं दिया है, चाहे कारण जो हो, साम दाम दंड जो हो जी। ऐसे स्थिति में जब आंदोलन के संगठित आंदोलन और देशव्यापी आंदोलन के लाले पड़ रहे थे हिंदुस्तान के धरती पर, उस समय किसानों ने एक कस्बे से उठा करके एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी खासकर किसान आंदोलन जो है वह पंजाब और हरियाणा से ही शुरू हुआ जी, और वह जो है आज पूरे देश में पहुंच गया है। एक तो यह बात है। दूसरा, हम इस ओर देखते हैं कि यह किसान आंदोलन वो जो यह कह रहे हैं कि यह किसान का ही सिर्फ आंदोलन है, हम उससे भिन्नता रखते हैं। उस मत के हम नहीं हैं जो यह किसान के लिए आंदोलन है। इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे? हाँ, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह मजदूरों के लिए यह आंदोलन है, यह आंदोलन यहाँ के बेरोजगारों के लिए है, यह आंदोलन जो है यहाँ के शिक्षाविदों के लिए है, यह आंदोलन देश के अच्छे सोच वालों के लिए है, यह देश के लिए है, यह आंदोलन देश के संविधान के रक्षा के लिए है। यह आंदोलन, यह आंदोलन को जिस ओर ले जाइएगा उसे यह आंदोलन जुड़ता है। हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे जी। जैसे स्पष्ट इस मामले में कि हम जब यह बात करते हैं, जब यह किसान आंदोलन कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ है, इस बिल को वापस लो, तो सीधा सीधी हमको यह कहना पड़ता है, हमको यह देखना पड़ता है कि उनका नजरिया क्या है। उनका नजरिया यह है कि अगर बड़ी कंपनियां जो है गांव के गांव खेती जो है वो अपने शर्तों पर अगर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत खेती करवाना शुरू करेंगे तो छोटे छोटे जो व्यवसाय है, जो खेती से जुड़े हुए व्यवसाय है, वह व्यवसाय बंद हो जाएगा। क्योंकि ये परचून की दुकान जहां से हम 10 किलो यूरिया ले लेते हैं, जहां से हम थोड़ा सा कीटनाशक ले लेते हैं 10 रुपया के, 100 रुपया के, 200 रुपया के, ये जहां से हम 1 क्विंटल बीज ले लेते हैं, वह दुकानें नहीं रहेंगी। क्योंकि जब वह केंद्रीकृत खेती होगा, जब उसके हाथ में खेती होगा, तो जो है फैक्ट्री से माल डंप करेगा और वहां करेगा, इसीलिए यह व्यवसाय को समाप्त करने के लिए जी उनका। दूसरा कि यह किसी बिल के वापसी का सवाल जो है वह बाजार से सवाल है कि बाजार मरते जा रहा है, मंडियां समाप्त होते जा रही हैं। आज सैकड़ों मंडी बंद हो गए हैं, देश के सैकड़ों मंडी बंद हो गए जी। हाँ, आज उससे जो प्रभावित है लोग,
उनके लाले पड़ रहे हैं। हम तीसरी ओर कहना चाहेंगे कि यह संविधान के रक्षा के लिए है, चूंकि यह केंद्र की सरकार जब से आई है, यह संविधान पर हमला ही शुरू किया है और संविधान को के जो अच्छे हैं, जो सर्वसुलभकारी सर्व विकास की जो परिधारणाएं हैं, उसको यह समाप्त करने की ओर है। अच्छा, उसी में यह किसान आंदोलन बोलता है, किसान आंदोलन जो चल रहा है वह भी हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को जो यह केंद्र सरकार समाप्त करने वाली है, करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ यह आंदोलन है। जैसे यह कृषि, जब आप उठाइएगा कि यह कृषि कानून जो इनका है, यह कृषि, आप संविधान के अनुच्छेदों का जब अध्ययन करेंगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि कृषि जो है, खेती जो है, किसानी जो है, यह जो है राज्य सरकार के अधीन का चीज है जी। इस पर केंद्र सरकार का कोई संवैधानिक दायित्व तो नहीं है। यह फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार का है और फैसला केंद्र सरकार ले रही है, यानी राज्य सरकार के जो अधिकार है उसका उल्लंघन कर रही है। जी जी। आप यहाँ देखिए, हम आपको अब झारखंड में थोड़ा सा मैंने उदाहरण देना चाहेंगे जी, कि जैसे जीएसटी लाया, या सरकार तो ये बोला कि हम एक रूपता ला रहे हैं, किस चीज में, टैक्सों में जी। एक रूपता लाएंगे, एक जगह टैक्स आएगा, सभी राज्यों को उसकी हिस्सेदारी मिले। हम पूछ रहे हैं कि जो राज्य सरकार है उसका बजट बनाने का अपना है, खर्च करने का अपना है, लेकिन ये क्या किया, ये कहते हैं कि हमारे पास जो जीएसटी है वो सरकार को नहीं दे रहे हैं, को किस मद में उसका कै रुपया खर्चा करेंगे। जी जी। अगर जीएसटी 10,000 करोड़ है, 5 लाख करोड़ है, 1,000 करोड़ है, तो जीएसटी जो हमारा हिस्सा आया, राज्यों को जो हिस्सा मिला, वह हिस्सा में क्या क्या राज्य सरकार करेगी, उसकी क्या माने प्रधानता होगी खर्चा करने का जी, तो वो तय वो करेगी। ये कहेंगे कि नहीं, जो वहां ले करके वहां सस्तान दंडवत करेगा केंद्र में, ये उन्हीं को दे देंगे। ये बोलेंगे कि हम तो फलना चीज में दे दिए है आपका जीएसटी, आप देने वाले कौन होते हो भाई। हाँ जी, यानी कि कुल मिलाकर आप यह कहना चाहते हैं कि यह जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, यह किसान आंदोलन संविधान के बचाने के लिए जी। अब हम आपसे चाहेंगे कि 2 शब्दों में आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम देश की जनता को यह कहना चाहेंगे कि अभी देश हमारा जो है वह बहुत ही कहिए कि जहां माने संवैधानिक से लेकर के निचले स्तर तक का जो भी है, वह देश जो है सो बहुत ही गलत दिशा के ओर जा रहा है। और यहाँ जो है, हम चूंकि गांव के लोग हैं, हम गांव से ज्यादा जुड़े, इसीलिए है कि यहाँ घोराने खेती खातबा, हाँ, घोराने खेती खातबा, घोरान खेती को बचाने के लिए किया जा रहा है। हम देश को बचाने के लिए जो है सो नीचे से लेकर ऊपर तक के सरकार को चुनते हैं, पंचायत से लेकर के और केंद्र तक के चुनते हैं। स्थिति ये हो गई है कि जो जिसको हम चुन रहे हैं वही इसको बेचने पर तुला हुआ है। इसीलिए हम आम जनता से यह कहना चाहेंगे कि यह किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, यह किसान आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, यह नौजवानों का आंदोलन है, यह देश प्रेमियों का आंदोलन है, यह बेरोजगारों का आंदोलन है, यह पूरे देश का आंदोलन है। इसी में यह सरकार उसको बल दे करके और हमको उसका समर्थन करना चाहिए, ताकि यह सरकार जो है वो बाध्य हो कि यह देश को बेचने का काम बंद करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सुरेश सिंह जी को। सुरेश सिंह जी ने कहा कि किसान आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है, संविधान के मूल्यों को बचाने का आंदोलन है, बेरोजगारों का आंदोलन है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।